इस कोठे की लड़की की भूख ने सबको बर्बाद कर दिया। आखिर किसकी आत्मा उसे खींच ले गई? जिस्म की प्यास इतनी कि मौत भी हार गई, ये सच्चाई कोई नहीं जानता। दिल्ली के सबसे डरावने कोठे की कहानी। यहां जिस्म नहीं, रूह बिकती थी। दिल्ली का जीबी रोड, लाल बत्तियों की कतारें, रात होते ही जैसे सब उजाले बुझ जाते और बस एक ही रंग सब पर छा जाता, लाल रंग। उसी इलाके के पुराने कोठे में एक लड़की की कहानी शुरू हुई जिसका नाम था सुगंधा। सुगंधा कोई आम लड़की थी। बिहार के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन उसे बचपन से ही जिस्मानी भूख की एक अजीब सी तलब महसूस होती थी। स्कूल के दिनों में ही उसके मन में किसी का स्पर्श पाने की बेचैनी जागती रहती। ये तलब धीरे धीरे उसके भीतर इतनी बढ़ गई कि वो छुप छुप कर गांव के लड़कों से मिलती और उनके साथ लिपट जाती। एक दिन जब उसकी मां ने उसे गांव के एक लड़के के साथ पकड़ लिया तो पूरे गांव में बदनामी फैल गई। पिता ने उसे घर से निकाल दिया। कोई रिश्तेदार उसे रखने को राजी नहीं था। मजबूरी में वह दिल्ली आ गई। स्टेशन पर भटकती हुई वो एक औरत के झांसे में आ गई जिसने कहा, चल मेरी बच्ची काम दिला दूंगी। वो औरत उसे जीबी रोड ले आई, एक पुराने कोठे में। उस कोठे की मालकिन रज्जो ने कहा, अब यहीं रहेगी तू। जो भूख तुझे चैन नहीं लेने देती वो यहां पूरी होगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी। रात में जब पहली बार उसे सजाया गया, लाल साड़ी, गहरे सुर्ख होंठ, गजरे की खुशबू, सुगंधा का दिल डर से कांप रहा था। मगर उसकी आंखों में वो भूख अब और भी ज्यादा भड़क गई। पहला ग्राहक आया, अधेड़ उम्र का आदमी। उसने धीरे से सुगंधा का चेहरा छुआ। उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। वो रात उसकी जिंदगी की पहली रात थी जिसने उसे एक साधारण लड़की से कोठे की रंडी बना दिया। उसके बाद कोई रात खाली नहीं गई। सुगंधा हर रात किसी न किसी के साथ अपना जिस्म बांटती, लेकिन उसके मन की तलब कभी खत्म नहीं होती। कोठे में सब कहते थे, ये कोठा शापित है, यहां एक लड़की की आत्मा भटकती है, रूपा, जिसने यहां खुदकुशी की थी। कई बार सुगंधा ने कमरे में अजीब परछाई देखी। लाल दीवार पर एक औरत की धुंधली आकृति, लंबे बाल, सफेद साड़ी और सुगंधा की तरह ही बड़ी बड़ी प्यास से भरी आंखें। एक रात जब सुगंधा एक जवान ग्राहक के साथ कमरे में थी, तभी बत्ती फड़कने लगी। कमरे में ठंडी हवा भर गई। ग्राहक ने घबराकर सुगंधा की बांह पकड़ी। ये क्या हो रहा है? सुगंधा कुछ बोलती इससे पहले उस लाल बत्ती की रोशनी में एक साया साफ दिखाई देने लगा। वो लड़की मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में तृप्ति की झलक थी। उसके होंठों से बुदबुदाहट निकली। जिस्म की भूख कभी खत्म नहीं होती, ये कोठा तुझे भी निगल लेगा। ग्राहक डर के मारे भाग गया। सुगंधा वहीं बैठी कांपती रही, मगर न जाने क्यों उसका बदन और मन दोनों और ज्यादा तपने लगे। वो साया जैसे उसकी तलब को और बढ़ा गया। रात रात भर सुगंधा ग्राहकों के बीच भटकती। कभी जवान लड़के, कभी बूढ़े मर्द, सब उसे छूते, उसकी देह से अपनी प्यास बुझाते, मगर उसकी आंखें हर बार और ज्यादा मानती। वो हर बार अपने होठों को किसी की गर्दन में गढ़ा देना चाहती। उसके अंग अंग में जैसे आग भरी रहती। एक बार एक नवयुवक आया, नाम था विक्रम। वो उसका स्थायी ग्राहक बन गया। हर रात सुगंधा उसके साथ वही कमरा बंद कर लेती। कमरे में लाल बल्ब की रोशनी में दोनों एक दूसरे में खो जाते। विक्रम उसकी देह पर हाथ फेरता, उसके बालों में उंगलियां उलझाता, और सुगंधा हर रात उसे अपने अंदर महसूस करते हुए खुद को पूरा कर लेती। वो घंटों विक्रम की बाहों में पड़ी रहती। दीवारों पर लाल परछाइयां नाचती। कोठे की खिड़की से बाहर लालटेन की रोशनी अंदर छनकर आती और कमरा किसी तांत्रिक गुफा जैसा लगने लगता। इन रातों में रोमांस और तृप्ति का आलम इतना गहरा था कि सुगंधा को लगता वो किसी और ही दुनिया में जी रही है। मगर हर बार जैसे कोई अदृश्य साया उनके पास आ खड़ा होता, उसकी ठंडी सांसें उनके बदन पर महसूस होती। सुगंधा की भूख कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती। एक रात विक्रम ने उससे पूछा, सुगंधा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? इस कमरे में कोई परछाई है। सुगंधा ने धीमे से कहा, वो परछाई ही तो मुझे पुकारती है।
उसी की वजह से मैं और ज्यादा तलब महसूस करती हूं। विक्रम ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? तभी कमरे की बत्ती बुझ गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुगंधा के कानों में किसी औरत की आवाज आई, मैं रूपा हूं, ये कोठा मेरी कब्र है। जब मैं जिंदा थी मेरी भूख भी तुम्हारी जैसी थी, पर एक रात मैंने खुद को फांसी लगा ली, मगर जिस्म की प्यास नहीं मरी, वो अब भी तुम्हारे भीतर जल रही है। सुगंधा का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम ने उसे कस के पकड़ लिया, पर वो छाया विक्रम के ऊपर झुक गई। उसकी सर्द हथेलियां विक्रम की गर्दन पर थीं। विक्रम की सांस रुकने लगी। सुगंधा चिल्लाई, नहीं, उसे मत ले जाओ। छाया हंसी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। जो मेरी अधूरी प्यास है वो तेरे जरिए पूरी करूंगी। रात के 3 बजे सुगंधा बेसुध पड़ी थी। विक्रम बेहोश था। कमरा ठंडा हो चुका था। सुगंधा ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सुकून और डर को एक साथ महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिस्मानी भूख अब उसकी आत्मा पर भी हावी हो चुकी है। वो अब एक आम लड़की नहीं रही, नहीं सिर्फ एक वेश्या, वो उस भटकती आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। उस रात कोठे में किसी ने सुना, कमरे से सुगंधा की हंसी आ रही है और एक औरत की कराह भी। सुबह कोठे की मालकिन रज्जो ने दरवाजा खोला। सुगंधा कमरे में नहीं थी, बस कमरे के बीचों बीच लाल साड़ी पड़ी थी और दीवार पर नाखून से खींचा एक वाक्य लिखा था, जिस्म की भूख कभी नहीं मरती। विक्रम वहां अचेत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जान नहीं थी। कोई नहीं जान पाया कि सुगंधा कहां गई। कुछ कहते हैं रूपा की आत्मा उसे अपने साथ ले गई। कुछ कहते हैं वो अब कोठे में ही हर रात लाल साड़ी पहने किसी नई लड़की को अपनी भूख सौंपने आती है। कभी किसी ग्राहक को उसकी गंध आती है, कभी किसी को रात में किसी के होंठ अपने बदन पर महसूस होते हैं। जीबी रोड का वो कमरा अब भी लाल बत्ती में डूबा है और वहां एक औरत की अधूरी प्यास हर रात किसी को निगलने की ताक में रहती है। धन्यवाद।